आगे बढ़ जाते हैं। बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस सख्त नजर आ रही है। आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड की चेकिंग हो रही है। दिल्ली पुलिस कई इलाकों में चेकिंग कर रही है। दिल्ली पुलिस एक अभियान चलाकर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों के आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड चेक कर रही है, ताकि गैर कानूनी तौर से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो दिल्ली पुलिस सख्त नजर आ रही है। कई इलाकों में चेकिंग हो रही है। बांग्लादेशियों के खिलाफ चेकिंग हो रही है, जिस तरह से वो गैर कानूनी तरीके से प्रवास कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस एक अभियान चला रही है और इन तमाम लोगों के जो आई कार्ड्स हैं, आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड, वो चेक हो रहे हैं, ताकि चिन्हित किया जा सके उन लोगों को जो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं। लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट? दिल्ली पुलिस चौकस नजर आ रही है और क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल मोनिका, अगर बात की जाए बांग्लादेशी वो मुद्दा है जो दिल्ली विधानसभा में आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्रमुख तौर पर सामने होगा। और जैसे ही एलजी ने इसको लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा था, उसके बाद से लगातार आप देखिए दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली पुलिस छानबीन कर रही है। और आलम यह है कि अब तक की अपडेट यह कि 37 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी का अब इसको लेकर क्या आगे का मुहिम रहेगी, इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अजय सरावत जी हैं। सर, ये आपका मुद्दा था, कहीं ना कहीं आपने बातें रखी थी जनता के बीच में, अब कार्रवाई हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आगे? देखिए, बहुत सारी ड्रामेबाजी करी थी अरविंद केजरीवाल ने पीछे कि वोट कैसे कट रहे हैं, और वो इन्हीं घुसपैठी और इन्हीं बांग्लादेशियों के भरोसे मुझे लगता है दिल्ली में सरकार बनाना चाहते हैं। तो ऐसा डर तो उन्हीं को होगा जो इन लोगों को वहां बसाने का काम कर रहे हैं। और सबको मालूम है अमानतुल्लाह खान ने इनकी पूरी बस्ती को बसाने का काम किया है, वहां पर पैसे भी बांटे हैं। सर, मैं नहीं कह रहा हूं, आप इंटरनेट पर जाकर के देखिए अमानतुल्लाह खान का आपको पुराना वीडियो आपको मिल जाएगा। और अमानतुल्लाह खान खुद बैड कैरेक्टर घोषित है भाई दिल्ली पुलिस। तो मुझे तो लगता है बड़ी अच्छी मुहिम है भाई। जो मेरे देश का नहीं है, जिसको मेरे देश का अधिकार नहीं है, वो वहां कैसे बैठा है? अगर आप घर पर किराएदार रखते हैं तो उसकी जांच पड़ताल होती है, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो हमारे यहां बस्ती में कौन बैठा है, किसी घर में कौन बैठा है, अगर इसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो उसको क्या पॉलिटिकल मुद्दा बनाया? मुझे लगता है बड़ी अच्छी मुहिम है। दिल्ली पुलिस अच्छा काम करी, एलजी साहब ने अच्छा निर्णय लिया। आप कह रहे हैं निर्णय अच्छा लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप उनके लोगों के वोट कटवा रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन में जाके साबित कीजिए, जैसे आपने ये भी ईवीएम जरूर को गलत साबित पूछेगा। किया देखिए, था। प्रवास तो ये बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन एकाएक मसला उठने का मतलब ये माने कि चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए एकाएक जो ये कार्रवाई की जा रही है। देते हैं, आप बताइए कितने कागज जाकर के इलेक्शन कमीशन में उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट करे हैं। अगर एक घर पर 38 लोग रहते हैं और वहां कोई रहता ही नहीं है और उनके वोट पड़ते हैं हर साल, तो बताइए उस बोगस वोटिंग के अगर इलेक्शन कमीशन काट रहा है, ये गलत है या सही है? अगर आपको लगता है किसी गलत वोट पर किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आप ऑब्जेक्शन कीजिए। अजय जी हमारे ऑफिस से हैं एंकर, और मोनिका जी ने ये कह रही है कि जो क्वेश्चन है कि इस समय ये आपको क्यों याद आया, ये समय विधानसभा चुनाव का और इस समय इस चीज के मायने होते। आप मुझे बताइए, ये बिल्कुल सही समय है, इस समय क्यों ना याद आए? वोट इसी समय पड़ेगी तो इसी समय याद करेगा ना आदमी। और अगर इस समय याद कर लिया तो क्या गलत कर दिया? क्या ये गलत समय है? हर समय सही समय होता है, जब शुरुआत हो जाए तब अच्छा समय होता है। यह कौन तय करेगा कि भाई किस समय कौन टॉपिक लेना है, नहीं लेना है? अगर हमने कुछ गलत किया है तो आप हमें कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन हम सही कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप हमसे वार्तालाप कीजिए, डिस्कशन कीजिए। और मैं तो अभी भी कह रहा हूं, स्वागत करता हूं केजरीवाल जी के किसी भी निर्णय का। अगर उनको लगता है अगर कोई गलत निर्णय हुआ है, कोई गलत वोट कट गया, फैसला ये सही है, लेकिन शायद काफी वक्त हो गया, इसे काफी पहले हो जाना चाहिए था, इनिशिएटिव काफी पहले ले लेना चाहिए था ये आजकल वहां। तो मुझे लगता है किसी ने रोका नहीं आपको। आप अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए रादर देन ब्लेम गेम खेलने के। बिल्कुल। और इसके साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं कि आज खुद 4 बजे दिल्ली बीजेपी जाएगी चुनाव आयोग, और तमाम जो बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर चिंता जो उन्होंने पहले भी व्यक्त की थी और जांच करने को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव है, हर मुद्दे जनता के बीच में रखेंगे, पूरी शक्ति के साथ बीजेपी लगातार आप देखिए जाहिर है। शुक्रिया आनंद कुमार सिंह तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो जाहिर है आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड चेक होने चाहिए और इसे लेकर तमाम तरह की चीजें होनी भी चाहिए, और अब नहीं, ये इनिशिएटिव काफी पहले से लिया जाना चाहिए था। बहरहाल इस मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए